फर्मेंटेशन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक जी। तो फर्मेंटेशन के मतलब है ये मेरे बड़ा याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में फर्मेंटेशन में से क्वेश्चन लाजमी बनता है, या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है या लॉन्ग क्वेश्चन, और एमसीक्यूज भी समटाइम आ जाते हैं। ठीक है जी। तो इसको मेरे बड़ा ध्यान से बात समझ ले, मैंने आप लोगों को ये बात समझानी है, ध्यान से बात सुनते ज़रा। ठीक है। हमारे पास बेटा दो प्रोसीजर होते हैं, एक हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन, और अब हमारे पास आ रहा है फर्मेंटेशन। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है मेरे बड़ा, मेन डिफरेंस यहाँ पे देख लें। ठीक है। रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है। ठीक है। वो कॉमन क्या है मेरे बेटा, कि हमारे पास बेटा 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है ना, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज होता है हमारे पास। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को सबसे पहले सेंटर से तोड़ा जाता है, यहाँ से ना, ये सेंटर से। ठीक है। ये दरमियान से तोड़ा जाता है। तो जब ये दरमियान से टूटता है तो 3 कार्बन ये हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। इन 3 कार्बनों से हमारे पास 2 मालिक्यूल बन जाते हैं। पहले हमारे पास एक मालिक्यूल होता है ग्लूकोज का, और बाद में हमारे पास 2 मालिक्यूल बन जाते हैं। एक ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक ये नज़र आ रहा। ठीक है। ये ग्लूकोज के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं 6 कार्बन है, लेकिन ये जो नए मालिक्यूल बनते हैं ना, एक ये और ये के, इनके अंदर 3 3 कार्बन वाले 2 मालिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है। और ये जो दो नए मॉलिक्यूल बनते हैं ना, ये हम कहते हैं इनको पायरुविक एसिड। एक ये पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है। और ये कितने पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बन रहे होते हैं, एक ये और एक ये, 2 पायरुविक एसिड मेरे बन रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पायरुविक एसिड है ना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और इस अमल को कहते हो ग्लाइकोलाइसिस। ये भी तारीफ आ जाती होती है मेरे पेपर के अंदर, याद रख लें। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, बड़े आसान अल्फाज में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज के एक मालिक्यूल का, ये ग्लूकोज का एक मालिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल में टूटना, क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। दोबारा फिर बता रहा हूँ, ग्लूकोज के एक मालिक्यूल का पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर पॉइंट। अब ये वाला सेलुलर रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों के अंदर ये सेम प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। ये आपको सेल नजर आ रहा है, सेल के अंदर ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। ठीक है। ये आपको सेल नजर आ रहा है, सेल के अंदर ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से मेरे बड़ा पायरुविक एसिड बन गया। ठीक है। यहाँ तक प्रोसीजर में बड़ा सेम होता है हमारे पास। ठीक है। जहाँ पे भी हो रहा हो। अच्छा, इसके बाद मेरे बड़ा फ़र्क आता है कि पायरुविक एसिड से आगे मेरे बड़ा चीज़ क्या बननी है। तो मेरे बड़ा यहाँ पे हमारे पास फ़र्क आता है सेलुलर रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन के अंदर। ठीक है। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे देख लें कि अगर तो मेरे बेटा ना, इस ग्लूकोज के जो 2 बॉन्ड बनते हैं ना, ये 3 कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं, हमारे पास पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड के ये जो बॉन्ड है ना, इनकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए। ठीक है। ये जो पायरुविक एसिड के अंदर आपको नज़र आ रहा है ना बॉन्ड, अगर इन कार्बन बॉन्ड्स की, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन भी हमारे पास होता है, हाइड्रोजन भी साथ अटैच होते हैं, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ नहीं बनाया। ठीक है। वो भी याद रख लें। तो अगर मेरे बड़ा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान जो है ना बॉन्ड होती है, उनकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, तो हमारे पास एक बनता है पानी और सेकंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और ये मेरे बड़ा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और प्लस यहाँ पे बनता है एटीपी। एटीपी में मेरे बड़ा अगर मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाए तो हमारे पास 36 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के। ठीक है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 36 मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास एटीपी के। क्लियर पॉइंट। ये कब बनेगा, जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होगी। सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कब होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन हुई तो ग्लूकोज आया सेल के पास, ग्लूकोज से पहले पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड के बाद में मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगी, और हमारे पास पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और 36 एटीपी के मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे। कब, सेलुलर रेस्पिरेशन के केस के अंदर। क्लियर पॉइंट। अच्छा, दूसरी तरफ अब अगर हमारे पास बेटा ये जो है ना फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है, फर्मेंटेशन। और एक बात और सॉरी याद रख लें यहाँ पे, कि ये जो है ना पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, जब इस ग्लूकोज की ऑक्सीजन के मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो। ठीक है। तो क्या बनते हैं मेरे पास, ये 3 चीज़ें बनती है हमारे पास। क्लियर। अच्छा, अगर हमारे पास एक सेल है, सेल के पास हम कह रहे हैं या तो सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, या वो सेल जो है ना ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं करता, ये इस तरह के भी हमारे पास सेल आते हैं। ठीक है। तो क्या होता है मेरे बेटा, जो पायरुविक एसिड बनता है ना, ये पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड की मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती। क्लियर।
कि सेल के पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बन गया, लेकिन पायरुविक एसिड की मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई। तो जब मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती तो हमारे पास या तो अल्कोहल बनता है या फिर बड़ा बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब देख ले किन सेल के अंदर अल्कोहल बनेगा, किन सेल के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा, मेरी बात ये अब देखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर तो मेरे बेटा हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास एक यीस्ट सेल है, कौन सा सेल है, यीस्ट सेल। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक यीस्ट सेल है, यीस्ट सेल के पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। अब यीस्ट सेल जो है ना वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, उसने ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में पायरुविक एसिड को ना उसकी पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, और पायरुविक एसिड उसने क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। ठीक है, अल्कोहल। क्लियर पॉइंट। अच्छा, अगर मेरे बेटा है ना, मेरे बेटा लैक्टोबैसिलस है या स्टेप्टोकोकस है, ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ये दोनों मेरे बेटा हमारे पास बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया का मैं कहता हूँ ये बैक्टीरिया का सेल है लैक्टोबैसिलस, या मेरे बेटा कौन सा, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया सेल है। इसके पास ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज से क्या बना है, पायरुविक एसिड तो बनना है, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड की क्या कर दी इसने, नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, और नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इसने क्या बना दिया है, लैक्टिक एसिड बना देता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर जमा हो जाता है। क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो यही मेरे बड़ा दो तरह की ना फर्मेंटेशन होती है, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब फर्क समझ लें कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होती है, यीस्ट के अंदर, यीस्ट के सेल के अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड को अल्कोहल के अंदर तब्दील किया जाता है। जबकि लैक्टोबैसिलस और स्टेप्टोकोकस जो है ना बैक्टीरिया है, इनके सेल के अंदर पायरुविक एसिड को तब्दील किया जाता है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, इसके साथ हमारे जो है ना बॉडी सेल जो होते हैं ना, स्केलेटल सेल्स, स्केलेटल, ठीक है, सॉरी, स्केलेटल मसल्स के जो सेल होते हैं उनके अंदर भी लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड से। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनको ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो वो भी क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड से, सॉरी, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाते हैं हमारे बॉडी सेल भी। क्लियर है, बॉडी सेल कौन सा है जी, सॉरी, स्केलेटल मसल्स के सेल। पढ़ क्लियर। अब इस यही मेरे बेटा यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी है, और साथ में मैं बेटा आप लोगों को ना कुछ यहाँ पे ना रीडिंग करवा दूँ। ये मेन चीज़ यही तो मैंने आप लोगों को समझा दी। इसके साथ में बेटा चंद बातें और हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग, वो सुन ले ज़रा क्या होती हैं। इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ आ रही है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल गोज थ्रू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है, यहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं यूज़ की हुई। ठीक है, मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की और हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। और आगे आज मेरे बड़ा क्या आ रहा है, फर्मेंटेशन is the process in which there is a incomplete oxidation reduction of glucose। ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है फर्मेंटेशन के अंदर। सिर्फ इतनी सी तारीफ मेरे बड़ा ये आप लिख सकते हैं। क्लियर पॉइंट। ये मेरे बड़ा आपने तारीफ लिख देनी है जब भी फर्मेंटेशन किया है, तो फर्मेंटेशन बताओगे मेरे बड़ा क्या होता है, द प्रोसेस इन विच देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर। कि अच्छा, अब मेरे बेटा ना यहाँ दो तीन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि पहले पहले जब जो है ना होती थी ना फर्मेंटेशन पहले वक्तों में, तो उस वक्त ये जो फर्मेंटेशन है ना इसको क्या समझते हैं, सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस है। उस वक्त जो साइंटिस्ट थे वो फर्मेंटेशन को एक केमिकल प्रोसेस जो प्रोसेस ही कंसीडर करते थे। वो कहते थे केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नीचे में प्रोसेस फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, लेकिन बाद में 1857 में जो पास्चर था, लुइस पास्चर ने, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उनको जो है ना उनको इस बात के ऊपर एग्री किया कि ये जो है ना मेरे बेटा फर्मेंटेशन जो है ना ये असल में केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये असल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं। तो हम कहते हैं कि फर्मेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस नॉट अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, आगे मेरे बड़ा ये दो तीन लाइनें इसी मतलब लिखी गई हैं। ठीक है, ये पढ़ लें। द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट ऑल द फर्मेंटेशन आर रिजल्ट ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये किसने बताया, लुइस पास्चर ने बताया। किसको, साइंटिफिक कम्युनिटी को। ठीक है, वी श्योर दैट द फर्मेंटेशन इज ऑलवेज कंप्लीटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो फर्मेंटेशन होगी, वरना फर्मेंटेशन नहीं होगी। ये बात बता रहे हैं। देयर इज द मैनी काइंड ऑफ फर्मेंटेशंस एंड
ईच काइंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोबियल ग्रुप्स। ठीक है, बहुत सी कह रहे हैं फर्मेंटेशन एग्जाम है और हर किस्म की जो है ना फर्मेंटेशन वो माइक्रोबियल किससे रिलेटेड है, माइक्रोब्स होंगे तो फर्मेंटेशन होगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आगे भी ये दो तीन इन्फॉर्मेशन लिखी हुई पॉइंट ये बड़े इंटरेस्टिंग है। फर्मेंटेशन आर द क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ठीक है, हम कहते हैं कि फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या प्रोडक्ट बनता है उसकी बुनियाद के ऊपर हम फर्मेंटेशन का नाम रखते हैं। अच्छा, द इनिशियल स्टेप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू द रेस्पिरेशन। ठीक है, वही पहली बात वही बता रहे हैं कि फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो है ना वो सेम होता है। फर्मेंटेशन किसकी हो रही हो, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, द प्रोसेस बिगेन विद द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज के मालिक्यूल का दो पायरुविक एसिड में टूट जाना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, इन विच द ग्लूकोज मालिक्यूल इज ब्रोकन इनटू द टू मालिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड। वही बात आ रही। नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस द फर्दर रिएक्शन इन डिफरेंट वे। ठीक है, अच्छा, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पायरुविक एसिड। वो जो पायरुविक एसिड बनता है ना, वो मैंने पहले बताया था कि अगर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है तो पायरुविक एसिड से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और अगर मेरे बेटा जो है ना उसकी फर्मेंटेशन हो रही है ना पायरुविक एसिड की, तो पायरुविक एसिड की फर्मेंटेशन होगी तो उससे मेरे बेटा लैक्टिक एसिड भी बनेगा, अल्कोहल भी बनेगा, अदर प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, या वो भी मेरे बेटा साथ बनते हैं। क्लियर पॉइंट। ठीक है जी। और उसके साथ हमारे पास आगे मजीद आ रहा है कि क्या रहे हैं, ये देखें उन्होंने बहुत ही सिंपल सी करके उन्होंने समझाया हुआ। बेटा बात देख लें यहाँ पे, जो मैंने बात आप लोगों को पहले समझाई वही कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए पायरुविक एसिड क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कैसे बनता है, ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई तो हमारे पास बन गया पायरुविक एसिड। ठीक है, अब पायरुविक एसिड से मेरे बेटा क्या बनता है, एल्डिहाइड कह रहे हैं। एल्डिहाइड आपको जरूरत नहीं है, फिर वक्त इथानॉल हमारे पास अल्कोहल होती है। ठीक है, एक तरीके का तो पायरुविक एसिड से अल्कोहल एथानॉल बन जाता है। और ये बनता कैसे है कि एक यहाँ से पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए तो हमारे पास से बनता है इथेनॉल बन जाता है, और पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, और सेकंड हमें कह रहे हैं बेटा कि हमारे पास पायरुविक एसिड है और पायरुविक एसिड से मेरे बेटा क्या बन रहा है, सिंपली लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं रिलीज हो रही। क्लियर है, तो हमारे पास ये वाली कौन सी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है। ठीक है, और ये हमारे पास हो रही है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब दोनों की तरीफे मेरे बेटा उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं। देखें जरा कह रहे हैं द टू बेसिक टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। नेक्स्ट ठीक है, कह रहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह रहे हैं बाय यीस्ट। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता कौन है, यीस्ट करती है। दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय द मेन टाइप्स ऑफ द यीस्ट सच एज सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। सैक्रोमाइसिस सर्विसाई ये एक होती है यीस्ट जो कर रही होती है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है। ठीक है, ये जो है ना सैक्रोमाइसिस सर्विस है, ये हमें आम जो है ना अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल भी जाती है। ठीक है, खमीरी रोटी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड इज़ यूज टू प्रोसीड द ब्रेड, बियर्स, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्पिरिट कह रहे हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इन दिस प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है। द प्रोडक्ट क्या कहलाता है, एसिड इज़ देन प्रोड्यूस टू द इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड से क्या हुआ, पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिमूव की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की, ये देखें बेटा यहाँ पे उन्होंने ये डिस्क्राइब भी किया है। हमारे पास पायरुविक एसिड से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की, तो हमारे पास क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड बन गया। और एसिड एल्डिहाइड को हमने मजीद रिड्यूस कर दिया किसमें, एथानॉल के अंदर, और एथानॉल हमारे पास अल्कोहल होती है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कह रहा था द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन कॉज द राइज ऑफ द ब्रेड। ये जो रोटी फूल जाती है ना, डबल रोटी आपको पता फूली होती है, उसकी वजह क्या होती है वही बता रहे हैं। वो जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मेरे बेटा जो है ना वो होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आ रही है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बाय द बैक्टीरिया होती है। ठीक है, कौन कौन से बैक्टीरिया ही हम पढ़ते आगे। इन दिस प्रोसेस पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू द लैक्टिक एसिड। ठीक है,
पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू द लैक्टिक एसिड। यहाँ पे पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में रिड्यूस कर रहे हैं, इस पायरुविक एसिड को किसमें, लैक्टिक एसिड में हम सिर्फ रिड्यूस कर रहे हैं। इट इज कैरिड आउट बाय द मैनी बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस भी कर रहे हैं और उसके साथ लैक्टोबैसिलाई भी कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन डेयरी इंडस्ट्री। इट इज़ यूज टू सोरिंग मिल्क। ये ना डेयरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हम जुगाते हैं ना, जो दूध से दही बनाते हैं, वो हमारे पास बैक्टीरिया ही होते हैं, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं। बेटा ये लिखा हो ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं, दूध से दही बना देते हैं। कैसे, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। वो क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के मतलब में बड़ा एक छोटी सी बात और याद रख लें कि एसिड मेरे बड़ा, जब भी आप एसिड दूध के अंदर डालोगे ना, तो दूध वो जो है ना फूट जाएगा, फुटियाँ सी बन जाएंगी दूध की, ठीक है। तो मेरे बेटा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, छोटे से गिलास के अंदर थोड़ा दूध लें और उसके अंदर लेमन निचोड़ के देखें, तो आपको पता चल जाएगा तो वो जो है ना दूध किस में तब्दील हो रहा है, जो है ना उस फुटियाँ बन रही हैं, ठीक है। तो जब भी मेरे बेटा दूध की पीएच जो है ना कम होती है ना, एसिड जिसके अंदर डाला जाता है, तो वो फुटियाँ उसकी बन जाती हैं। तो वही काम होता है मेरे बेटा कि जो बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, दूध के अंदर मेरे बेटा जो है ना प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोजन प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उससे मेरे बेटा बनाते हैं लैक्टिक एसिड बनाती है। और लैक्टिक एसिड जो है ना वो एसिड है, तो दूध की जो है ना वो मेरे बेटा वो दूध जम जाता है और दही बन जाती है। तो वही मेरे बेटा यहाँ बात सारी बताई गई हैं, ठीक है। तो वेरियस ऑफ द चीज़ वगैरह बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और दूध की सॉरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वेरियस चीज़ वगैरह सारी चीज़ें हम बना रहे हैं किससे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर बात समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।